आइए दोस्तों देखते हैं आज की अपनी वीडियो में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहले जान लीजिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। आप जैसे अब उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने उदाहरण लिया दयानंद पढ़ा लिखा नहीं है। तो अब दयानंद पढ़ा लिखा नहीं है, मैं इतना ना बोलकर पढ़ा लिखा नहीं, इसके स्थान पर सिर्फ एक शब्द यूज कर रहा हूँ, क्या, अनपढ़। तो दयानंद अनपढ़ है। तो अब मैंने क्या बोल दिया, दयानंद पढ़ा लिखा नहीं है, इसके स्थान पर दयानंद अनपढ़ है, क्योंकि मैंने पढ़ा लिखा नहीं इसके स्थान पर सिर्फ एक शब्द क्या यूज किया, अनपढ़। अब जैसे रामदीन मंदिर में पूजा करने वाला है, तो मंदिर में पूजा करने वाला, मैंने इसके स्थान पर सिर्फ एक शब्द क्या यूज किया कि रामदीन पुजारी है। मैंने सिर्फ मंदिर में पूजा करने वाला इसके स्थान पर एक शब्द यूज किया, क्या, पुजारी। तो आप हाँ देखिए, पहले सेंटेंस में अनेक शब्द थे, लेकिन मैंने उसके स्थान पर एक शब्द यूज किया है और हमारा दूसरा सेंटेंस कभी छोटा सा हो गया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। आप देख लीजिए, मंदिर में, अब मैं इतना ना बोलकर रामदीन मंदिर में पूजा करने वाला है, सिर्फ मैंने बोल दिया रामदीन पुजारी है, क्योंकि मैंने मंदिर में पूजा करने वाला इसके स्थान पर सिर्फ एक शब्द यूज किया, पुजारी। तो आप हाँ देख लीजिए, मैंने अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द यूज किया है, तो इसे ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। अब चलते हैं अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए पृष्ठपेषण कहलाता है। एक बार कही बात को दोहराते रहना पृष्ठपेषण कहलाता है, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आपको ऐसे याद रखना, आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब जैसे हम पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। अब आपको एक शब्द याद रखना है, बयान, BIA और N। तो बी से हो गया वायव्य, आई से हो गया ईशान, ए से हो गया आग्नेय और एन से हो गया नैऋत्य। तो अब हमसे पूछा, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये हमारी पूर्व दिशा है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा पूर्व और उत्तर के बीच। तो पूर्व और उत्तर के बीच क्या है, आई। तो आई से क्या हो गया, ईशान हो गया। तो आपको ऐसे याद रखना है, सिर्फ बयान याद रख लेना और आपको ये सारे शब्द मतलब दिशाओं के नाम याद हो जाएंगे कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो आपको बयान शब्द यूज करना, BIAN, और आपको ऐसे लिख देना। और बी से हो गया वायव्य, आई से हो गया ईशान, ए से हो गया आग्नेय और एन से हो गया नैऋत्य। तो आपको याद हो जाएगा, सिर्फ एक शब्द याद कर लेना, बयान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी वीडियो का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत। सुसंगत का मतलब होता है एकदम सही, एकदम राइट है। अब जैसे अब चारों में से देखते हैं हमारा कौन सा सही है। शत्रु को जीतने वाला, तो ये गलत है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अब देखिए, इसने कहा जो पढ़ाना गया हो, जो पढ़ाना गया हो उसे अपठनीय नहीं, उसे अपठित बोलते हैं। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि उसने बोला है जो पढ़ाना गया हो उसे अपठनीय नहीं, उसे अपठित बोलते हैं। अब जैसे जो पहले ना हुआ हो उसे होनहार नहीं, उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। तो ये भी गलत हो गया। आदि से अंत तक आगोपांत, ये सही है हमारा। आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं, आगोपांत बोलते हैं। तो आप इन्हें याद कर लेना, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं, जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय बोलते हैं, और जो पढ़ा हुआ ना हो, देखो, जो पढ़ाना जा सके अपठनीय बोलते हैं, जो पढ़ा हुआ ना हो उसे अपठित बोलते हैं, जो पढ़ा हुआ हो उसे पठित बोलते हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं, जो पहले हो चुका हो उसे भूतपूर्व बोलते हैं। आदि से अंत तक को क्या बोलते हैं, आगोपांत बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, इसका डी ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या बोलते हैं, हम परोक्ष बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं, उसे हम अकथनीय बोलते हैं। तो याद रखना, ये भी अनेक बार पूछा है, जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, यानी जिस बीमारी का इलाज ना हो सके उसे क्या बोलते हैं? उसे असाध्य बोलते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य बोलते हैं। और इसे भी याद रखना, जिसे कठिनता से सिद्ध किया जा सके उसे दुस्साध्य बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द वो होता है अजर। क्या होता है? अजर। अब देखिए, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर, जिसका पार ना हो उसे अपार बोलते हैं, जिसका जन्म ना हो उसे अजन्म बोलते हैं, ना मरने वाला उसे अमर बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा त्याज्य। जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? त्याज्य होगा। तो इसे याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। आवश्यकता से अधिक बरसात। तो आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए क्या बोलते हैं हम? अतिवृष्टि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए क्या बोलते हैं? अतिवृष्टि बोलते हैं। आपको ये चारों पॉइंट याद रखने, चारों ही बहुत पूछे जाते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए अनावृष्टि बोलते हैं, अतिवृष्टि बोलते हैं। और आवश्यकता से कम बरसात को अल्पवृष्टि बोलते हैं। और ओले की बरसात को ओलावृष्टि बोलते हैं। और बरसात बिल्कुल ना होना उसे अनावृष्टि बोलते हैं। ये भी अनेक बार पूछा जाता है। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि, आवश्यकता से अधिक वर्षा अतिवृष्टि, आवश्यकता से कम वर्षा अल्पवृष्टि, ओले की बरसात ओलावृष्टि, बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि, और अतिवृष्टि का विलोम ही क्या होता है? अनावृष्टि होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, बार बार बोलना ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो बार बार बोलना, उसके लिए एक शब्द होता है अनुलाप। क्या होता है? बार बार बोलना, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनुलाप। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और सेकंड पार्ट इसका जल्दी ही लाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू दोस्तों।